चाहूँगा कक्षा वरिष्ठ उपाध्याय से तन्मय भैया को। इनके बाद तैयार रहें कक्षा 8वीं से सुध गौर झामर, जिनका विषय रहेगा देव शास्त्र गुरु। अभी भैया तन्मय। धन्यवाद भाई हर्ष को, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। ओम नमः सिद्धेभ्य शोभायमान मंच एवं आप सभी को मेरा सादर वंदन, अभिनंदन। तात्कालिक भाषण की इस सुंदरतम आवली में मेरा शीर्षक आया है ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत, जिसके अंदर 3 प्रकार के भेद किए जाते हैं। सबसे पहला आता है अहिंसानुव्रत, फिर गुण व्रत, फिर शिक्षा व्रत। सबसे पहला भेद है अनुव्रत। अनुव्रत यानी होता है अणु यानी छोटा, व्रत यानी व्रत पालन करना, नियम आदि इनका पालन करना, वो होता है अणुव्रत। यह 5 प्रकार के होते हैं। जो 5 पाप होते हैं उनका तद विपरीत करेंगे तो इनके अनुव्रतों के नाम आ जाएंगे। सबसे पहला है अहिंसा अनुव्रत, यानी अहिंसा का अनुव्रत। किसी भी जीव की हिंसा न करना, न ज्यादा हिंसा के अंदर रूलीन होना, न किसी को ज्यादा अनुमोदना करना, यह आता है अहिंसानुव्रत में। इसके अंदर 4 प्रकार की हिंसा का भी निषेध किया जाता है। फिर उसके बाद आता है सत्यानुव्रत। सत्यानुव्रत यानी प्रमाद से या फिर अज्ञानता से बिना जाने सत्य को नहीं कहना, उसे कहते हैं सत्य का अनुव्रत। यानी इसके अंदर भी 4 प्रकार के असत्य होते हैं, उनका अपलाप नहीं करना, उनको कहना नहीं, ये होता है सत्यानुव्रत। उसके बाद आता है अचौर्यानुव्रत। अचौर्यानुव्रत को अस्तेयानुव्रत भी कह सकते हैं। अचौर्यानुव्रत यानी जो चोरी होती है, चोरी किसे कहते हैं कि किसी की पड़ी हुई रखी हुई वस्तु को उसके आज्ञा के बिना उठा लेना, वो चोरी होती है, उसका ग्रहण नहीं करना, ये अचौर्यानुव्रत होता है। फिर उसके बाद होता है परिग्रह परिमाण व्रत। परिग्रह परिमाण व्रत में सबसे पहले उसके बाद होता है ब्रह्मचर्यानुव्रत। इसमें यह जो होता है कुशील का विपरीत करेंगे तो होता है ब्रह्मचर्यानुव्रत, यानी इसके अंदर स्व स्त्री के अंदर ही संतुष्ट होते हैं। फिर उसके बाद आता है परिग्रह परिमाणानुव्रत। इसमें जो होता है अपनी एक डिसाइड कर लेते हैं कि मैं कितना परिग्रह रखूंगा, अर्थात कितने वस्तुओं को मैं अपने पास रखूंगा और उन सब का अपनी ममत्व बुद्धि से त्याग करूंगा। फिर उसके बाद आते हैं गुण व्रत। जो अहिंसानुव्रत के जो अनुव्रत होते हैं उनके पोषक होते हैं। सबसे पहला आता है दिग्व्रत, फिर आता है देश व्रत, फिर आता है अनर्थ दंड त्याग व्रत। इसमें सबसे पहला है देश व्रत। देश व्रत ये होता है कि अपने आप को सीमित करना, अपनी सीमाओं को सीमित कर लेना कि मैं कोटा से ज़्यादा या फिर इंडिया से आगे नहीं जाऊंगा, ये होता है देश व्रत। ताकि जो अपनी जो ज्ञेयता होती है, जानने की जो इच्छा होती है, वो हो जाती है शांत इस गुण व्रत के माध्यम से। फिर आता है दिक् व्रत, यानी ये जो 10 प्रकार की दिशाएं होती हैं उनका आंकलन कर लेना, उनको भी सीमित कर लेना, ये होता है दिक् व्रत। फिर आता है अनर्थ दंड त्याग व्रत। अनर्थ त्याग का व्रत यानी जो फालतू काम का पाप होता है वो उसका त्याग करना, जैसे कि मिट्टी खोदना, लाइट पंखे व्यर्थ नहीं जलाना आदि, ये सब होता है। फिर उसके बाद आता है शिक्षा व्रत। जो मुनिराज की अवस्था होती है उसका अभ्यास रूप एक पाठ होता है। यानी सबसे पहले देखें सामायिक। जिस प्रकार मुनिराज 3 दिन में 3 बार 48 मिनट सामायिक करते हैं, अपने सम के आयिक आते हैं, उसी प्रकार जो ज्ञानी श्रावक होता है वो भी इस प्रकार अपनी आत्मा के समीप जाता है, सर्व कषाय आरंभ से दूर होकर। फिर उसके बाद आता है प्रोषद उपवास, यानी प्रकृष्ट रूप से अष्टमी चतुर्दशी के दिन अपने भोजन का उपवास करना, वो होता है प्रोषद उपवास। फिर उसके बाद आता है अतिथि समविभाग। अतिथि यानी जो बिना तिथि के आ जाए उनको भी अपना सम विभाग यानी विशेष विभाग करके भोजन करवाना, उस तत्पश्चात ही भोजन करना। फिर आता है भोग परिमाण व्रत। भोग जो एक बार भोगा जा सके, जिस भोग, और जो
बार बार भोगा जा सके उपभोग, उसका परिमाण करना, उसकी एक मर्यादा रखना, एक सीमा रखना कि मैं इससे ज़्यादा उपभोग नहीं करूँगा। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।